मार्वल यूनिवर्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हल्क, जिसे हम लोगों ने अलग अलग रूप में देखा। कभी मॉन्स्टर तो कभी हीरो, कभी साइंटिस्ट तो कभी सेवी बीस्ट। जिसे गुस्सा आते वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है ग्रीन हल्क में, जिसे रोक पाना किसी के लिए आसान नहीं था। और तब उसे रोकने के लिए एक फियर्ड एंड एनेग्मेटिक कैरेक्टर को बनाया गया, जिसे हम रेड हल्क के नाम से जानते हैं। तो क्या रेड हल्क ग्रीन हल्क को डिफीट कर सकता है या फिर नहीं, आज के इस वीडियो में यही जानेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्रीन हल्क के ओरिजिन एंड पावर्स के बारे में। ब्रूस बैनर की बॉडी गामा रेडिएशन से एक्सपोज होने के बाद गुस्से से भरे एक ग्रीन मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जिसे हम सब हल्क के नाम से जानते हैं। ब्रूस बैनर और हल्क दोनों अलग अलग पर्सनैलिटी हैं। ब्रूस बैनर को जब भी गुस्सा आता है तो वो ग्रीन हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। हल्क एक ऐसा कैरेक्टर है जो गुस्से के फ्यूल पे चलता है, जिसे जितना ज्यादा गुस्सा आता है उसकी पावर उतनी ही ज्यादा बढ़ती रहती है, और वो इतना ज्यादा कैपेबल हो जाता है कि उसको रोक पाना किसी के लिए आसान नहीं होता। बात करें इसके पावर्स के बारे में तो ये लिटरली बहुत ज्यादा पावरफुल है। ग्रीन हल्क पे किसी भी वेपन, बुलेट, बॉम्ब, मिसाइल एंड फिजिकल डैमेज का भी कोई असर नहीं होता। ये सबको बड़े आराम से झेल सकता है। बात करें इसके हीलिंग फैक्टर की तो अगर कोई चीज इसे डैमेज पहुंचा भी देती है तो भी ये उसे कुछ ही देर में हिल कर सकता है, और ये बिना रुके बिना थके सालों तक फाइट कर सकता है, जो कि बहुत ही इम्प्रेसिव है। हल्क के पंचेस में इतनी पावर है कि वो थॉर रैग्नारॉक में सर्टर को अपने पंच से डिसबैलेंस कर दिया था, और सर्टर की हाइट उस टाइम 800 मीटर थी, जिसका वेट 1 लाख टन से भी ज्यादा था। और एवेंजर्स मूवी में भी ये अपने एक पंच से चित्तौरी लेवियंथन को रोक दिया था। तो ये तो थी ग्रीन हल्क की मूवीज की कुछ फैक्ट्स। अगर हम मार्वल कॉमिक्स की बात करें तो मार्वल कॉमिक्स में हल्क बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। कॉमिक्स में हल्क एक पूरे माउंटेन को लिफ्ट कर चुका है, जिसका वेट लगभग 180 मिलियन टन बताया गया है, जो हल्क के फिजिकल स्ट्रेंथ को शो करता है। हल्क एक सेलेस्टियल के वेट को होल्ड कर चुका है। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो सेंट्री को भी बराबरी की टक्कर दे चुका है। इसके अलावा हल्क पूरे प्लेनेट तक को डिस्ट्रॉय कर चुका है। तो ये तो थी ग्रीन हल्क की ओरिजिन एंड पावर्स। अब बात कर लेते हैं रेड हल्क के ओरिजिन एंड पावर्स के बारे में। रेड हल्क को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था 2008 में, पर रेड हल्क के ओरिजिन का पता हमें रेड हल्क इशू 23 में चला। इसमें हमें पता चलता है कि रेड हल्क कोई और नहीं बल्कि जनरल थर्नल रोज हैं, जो कि हल्क का ही दुश्मन होता है, और ये हमें मूवीज में भी देखने को मिला है। जनरल रोज हल्क को मारने के लिए मोदक से हाथ मिला लेते हैं, क्योंकि वो जानता था कि हल्क जैसे पावरफुल बीइंग को मारना उसके बस की बात नहीं है। पर आगे जब जनरल की बेटी का डेथ हो जाता है तब जनरल रोज उसे मोदक एंड द लीडर के पास ले जाता है, ये सोचकर कि वो इसे ठीक कर देंगे, और साथ ही ये हल्क जैसे ही पावर मांगता है। और इसके बाद ये जनरल रोज की बॉडी को गामा रेडिएशन एंड कॉस्मिक रेज के कॉम्बिनेशन से उसे हल्क जैसा बना देते हैं, जो दिखने में रेड कलर का था, और इसका नाम पड़ा रेड हल्क। जहाँ गुस्सा होने से ग्रीन हल्क की पावर इंक्रीज होती है, वहीं गुस्से की वजह से रेड हल्क की बॉडी हिट होने लगती है और वो जलने लगता है। रेड हल्क की पावर्स भी ग्रीन हल्क से सिमिलर है। रेड हल्क द वॉचर को अपने एक पंच से ही स्पेस में फेंक चुका है। रेड हल्क के पास एनर्जी एब्जॉर्प्शन की पावर है, और एक बार तो ये सिल्वर सल्फर के रेडिएशन एनर्जी को भी एब्जॉर्ब कर चुका है। रेड हल्क भी बिना थके बिना रुके सालों तक फाइट कर सकता है। इसके अलावा रेड हल्क के पास हिट विजन की भी पावर है, वो अपने आंखों से हिट फायर कर सकता है। दोनों के पावर्स एंड एबिलिटीज को जानने के बाद अब बात कर लेते हैं, अगर दोनों के बीच एक फाइट होती है तो इस बैटल का विनर कौन होगा। तो अगर कॉमिक्स में देखा जाए तो ग्रीन हल्क एंड रेड हल्क के बीच पहले भी फाइट हो चुकी है, जिसमें पहले तो रेड हल्क ग्रीन हल्क पे हावी होता है और हल्क को पीटता है, पर एट द एंड ग्रीन हल्क ही विनर होता है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि हल्क वेट कर रहा होता है कि कब रेड हल्क को गुस्सा है, और जैसे उसे गुस्सा आता है वो वीक पड़ने लगता है और ग्रीन हल्क उसे डिफीट कर देता है। सो इन माय ओपिनियन विनर ग्रीन हल्क होगा। एंड एमसीयू में हमें जल्द ही रेड हल्क दिखने वाला है कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में, जो फेब 2025 में आने वाली है, और ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर आपने अभी तक हिस्ट्री ऑफ हल्क के इस वीडियो को नहीं देखा है तो इसे देख सकते हैं। आई होप आपको ये जरूर पसंद आएगी।